जी नमस्कार साथियों, मैं विनोद और आप देख रहे हैं दायरे स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट। इस वीडियो में अपन बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर का जो आपका सिलेबस राजस्थान यूनिवर्सिटी ने डाल रखा है उसको बड़े तरीके से समझने वाले हैं। आज की वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें मैं आपको स्टडी मटेरियल भी बताने वाला हूं कि आप कहां से पढ़ सकते हो, इस चैनल पर क्या क्लास डाल रखी हैं, किस प्रकार आप देख सकते हो, और बुक जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सजेस्ट कर रखी है उसके राइटर कौन से राइटर के आप ले सकते हो, उस पर भी अपन बड़े तरीके से बात करेंगे। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर की बात करेंगे क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस मैंने ऑलरेडी बढ़िया तरीके से समझा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो या मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पर क्लिक करके देख लेना। ये रेगुलर और नॉन कॉलेज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो पास कोर्स के स्टूडेंट है जिनके 3 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं मेन, ये ऑनर्स वालों के लिए नहीं है। पास कोर्स अधिकतर स्टूडेंट पास कोर्स ही होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको है ना जो अपने कोड भी मिला लेने हैं। आपकी जो चौथे सेमेस्टर में जो आपकी बुक चलने वाली है, मैन ट्रेंडेंस इन दी कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत के सांस्कृतिक इतिहास की, भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियां, यानी इसमें आपको भारत की जो संस्कृति रही है उससे रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाएंगी। यानी जितने भी धर्म रहे हैं, चाहे जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर वैष्णव से शैव धर्म जो है उससे रिलेटेड भी इसमें देखने को मिलेंगी। अपन के जो वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, भगवत गीता, यानी अपन के जो कल्चर रहा है ना उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो इसमें पढ़ने पड़ेंगे। और बढ़िया तरीके से पढ़ोगे तब तो बढ़िया तरीके से समझ में आने वाला है। इसके बाद में आपके जो अंक रहने वाले हैं वो इसमें है ना जो 6 क्रेडिट रहने वाले हैं। 6 क्रेडिट का मतलब क्या होता है? 150 अंकों का। अब रेगुलर का आपको पता ही है, वही पैटर्न चलने वाला है जो आपका थर्ड सेमेस्टर में चला था। फोर्थ सेमेस्टर में भी वो का वो पैटर्न रहता है, नॉन कॉलेज हो चाहे रेगुलर कॉलेज हो। नॉन कॉलेज का तो आपको पता ही है, टोटल 150 अंकों का पेपर आता है आपका, मिड टर्म एग्जाम होते नहीं है। रेगुलर स्टूडेंटों को 120 अंकों का पेपर होता है, 30 अंक मिड टर्म एग्जाम के भी दिए जाते हैं। पास मार्किंग आप देखो तो नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों को 60 अंक लाने होते हैं पास होने के लिए, और रेगुलर कॉलेज को 48 अंक लाने होते हैं। तो ये अंकों के अनुसार है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में आपका जो ये सिलेबस है पूरा का पूरा वो इंग्लिश में डाल रखा है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके लिए मैंने है ना जो हिंदी में ट्रांसलेट करके बढ़िया तरीके से अगले पृष्ठ पर मैं बढ़िया तरीके से लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों को ये समझ में आने वाला नहीं है, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, फिर मैं हिंदी में बढ़िया तरीके से आपको समझा दूंगा। ओके, बड़े तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, ले लिया होगा। इसके बाद में अपन चलते हैं हिंदी में, मैं बढ़िया तरीके से समझा देता हूं। बुक का नाम ध्यान में रखना आप, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में मुख्य रुझान या मुख्य प्रवृत्ति आप मान सकते हो। इसके बाद में आपका जो पूरा का पूरा ये सिलेबस है वो 4 यूनिटों में बटा हुआ है, और आपको पता है हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारी यूनिटों का एक महत्वपूर्ण रोल है। यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट देख पा रहे हो, संस्कृति का अर्थ है। संस्कृति होती क्या है? क्योंकि ये बुक की संस्कृति पर आधारित है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। भारतीय संस्कृति का सार क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है? इससे एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो जिस प्रकार संविधान की जो प्रस्तावना होती है वो उसकी आत्मा होती है, उसी प्रकार इस बुक की भी आत्मा इसमें छिपी हुई है। और ये टॉपिक मैंने बढ़िया तरीके से क्लियर किया है, तो मैं बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ। धर्म और संस्कृति में अंतर क्या होता है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णववाद, शैववाद, ये सारे के सारे धर्म है, इसको मैंने बढ़िया तरीके से पढ़ाया है। भक्ति आंदोलन, भारत में इस्लाम और सूफीवाद का इससे रिलेटेड आपको पढ़ने को मिलेगा। ये तो फर्स्ट यूनिट की बात हो गई। सेकंड यूनिट आप देखोगे यहाँ पर दर्शन और संस्कृति क्या है, एक प्रकार से आप उपनिषद के विचार, ठीक है, इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा? उपनिषद विचार क्या है?
भगवत गीता, जो आप भागवत गीता पढ़ते हो ना, एक प्रकार से बढ़िया ग्रंथ है, काफी सारी चीजें इसमें सीखने को मिलती हैं। कभी मौका मिले तो पढ़ना इसको, क्योंकि ये कोई आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है। वैसे तो आध्यात्मिक ग्रंथ ही माना जाता है, लेकिन इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार युद्ध में जब वो समंजस की स्थिति में पड़ जाता है, और हमारी हालत भी तो उस अर्जुन की तरह ही है ना, हम भी उलझे हुए हैं चीजों में, हम भी युद्ध में उलझे हुए हैं। युद्ध का मतलब चीजों में उलझे हुए हैं, गलत आदतें लगा रखे हैं, किसी की गलत आदतें हैं, वो भी तो एक युद्ध ही है ना। तो उनके पास में तो श्री कृष्ण थे, हमारे पास में कौन होगा? हमारे पास में है ना जो या तो भगवत गीता है, या फिर अच्छे लोगों की संगत करो तो वो आपको बड़े तरीके से रास्ता दिखा सकते हैं। इसके बाद में साहित्य और संस्कृति, जिसमें रामायण, महाभारत, पुराणों का महत्व है, यानी भारतीय संस्कृति से रिलेटेड सारी चीजें इसमें पढ़नी पड़ेंगी। कालिदास, तुलसीदास और रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान भारतीय संस्कृति में क्या रहा, यह पढ़ना पड़ेगा। जो थर्ड सेमेस्टर है, प्राचीन भारत की सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक आदर्श, जिसमें आपको मुख्य रूप से बताया था मैंने वर्ण, यानी वर्ण व्यवस्था जो बताई गई थी ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्णों में समाज को बांटा गया। उसके कार्य क्या होते हैं, ये सारे ब्राह्मणों का कार्य आपको पता है, पूजा पाठ करना, यज्ञ करवाना, पढ़ाना। उसमें आपने देखा क्षत्रियों का कार्य समाज की रक्षा करना, वैश्यों का कार्य व्यापार वाणिज्य का कार्य करना, और शूद्र का कार्य क्या होता है? शूद्र का कार्य तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये 4 वर्णों में बांटा गया, और इसको बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ये आगे जाकर आपको बहुत चीजें काम में आने वाली हैं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो ये चीजें काम आएंगी। और बाकी जैसे टीचर बनना होगा तो, या टीचर के एग्जाम देना चाहते हो तो इससे रिलेटेड ये टॉपिक आते हैं वहां पर। आश्रम व्यवस्था आपको पता है 4 भागों में बांटा गया था आश्रम व्यवस्था को, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। संस्कार 16 होते ही है। जब एक बच्चा है ना, जो माँ के पेट में होता है, जहां से उसकी शुरुआत होती है, वहां से लेकर मृत्यु तक, जब वो मरता है तब तक 16 संस्कारों से उसको गुजरना पड़ता है। तो ये चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी, जिसमें पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। ये पालन करना होता है। पिछली बार वो जो प्राचीन काल में ये चीजें की जाती थी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कला और संस्कृति, जिसमें आप मंदिर वास्तुकला की भारतीय कला शैलियों की विशेषताएं, यानी मंदिरों को जिस प्रकार बनाया जाता था ना, जैसे दक्षिण भारत के मंदिर देख लो, इनकी बनावट कैसी होती थी, किस शैली की होती थी, इसकी विशेषता। जिसमें आपको उदाहरण दे रखे हैं, आबू में जो मंदिर बने हुए हैं, खजुराहो, उड़ीसा, पल्लव और चोल मंदिरों का संक्षिप्त अध्ययन इसमें आ जाएगा कि किस प्रकार कौन से मंदिर की क्या विशेषताएं रही हैं। इसके बाद में चौथी जो यूनिट आप देख पा रहे हो, विभिन्न युगों की चित्रकला, चित्र से संबंधित कला। शैल चित्रकला, शैल का मतलब क्या होता है? जो पहाड़ियां हैं वहां पर बहुत सारे जो वहां पर रहते थे ना प्राचीन काल में, जैसे विंध्याचल पर्वतमाला आप देखते हो तो वहां पर गुफाओं में बहुत सारे चित्र मिलेंगे आपको। अजंता की गुफाएं देखते हैं, वहां पर भी बहुत सारे चित्र मिलेंगे। तो ये किसने बनाए? हमने ही तो बनाए, यानी हमारे पूर्वजों ने बनाए, जो वहां पर रहते थे, आसपास की चीजों को देखकर, जैसे हिरण का चित्र बना दिया, यानी आपस में, यानी आसपास जो भी उन्होंने देखा वो वहां पर बना दिया। अजंता चित्रकला, अजंता एक गुफा है, ठीक है, और वहां पर चित्र बना रखे हैं। मुगल चित्रकला, मुगल काल आया आपको पता है, तो मुगलों की किस प्रकार चित्रकला होती थी। विज्ञान एवं संस्कृति आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसमें आर्यभट्ट, वरामिहिर, चरक और सुश्रुत का योगदान क्या रहा, इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 यूनिटों में आपका बांट रखा है, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बढ़िया तरीके से मैंने समझा दिया है। अब अपन राइटर देख लेते हैं। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बता रखे हैं, तो ये इंग्लिश में दे रखे हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। यहाँ पर जीसी पांडे ये राइटर दे रखे हैं, यहां से लेकर यहां तक जो है ना, राइटर इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है उनके लिए बता रखे हैं। ये बुक है, आप कहीं से भी ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। जो ये ऊपर के राइटर होते हैं ना, ये सबसे फेमस राइटर होते हैं, तो ये पूरे पूरे राइटर, आपकी जो इच्छा हो वो मंगवा लेना। इसके बाद में ये जो यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए दे रखे हैं, ठीक है, ये राइटर सारे सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये बुक है।
तो आपकी इच्छा हो जो मंगवा सकते हो, या फिर ऑनलाइन पढ़ना चाहो तो आप इस प्रकार ही पढ़ सकते हो। आपको क्लास मिल जाएंगी यूट्यूब चैनल पर, पिछले साल पढ़ाई हुई थी तो आपको पता है इतिहास बदलता नहीं है। तो ये जो सारी चीजें ना आपके लिए भी उपयोगी हैं। यहाँ पर जैसे डायरी स्टडी पॉइंट डालोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपसे इंपॉर्टेंट ये वीडियो यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ पर जैसे प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पर नीचे आओगे तो ये मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, BA पार्ट सेकंड हिस्ट्री क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर जब क्लिक करोगे तो अगली, जैसे ही क्लिक करोगे तो ये अगली वीडियो सारी इसमें आ जाएंगी। ये पूरी प्लेलिस्ट है और ये वीडियो है। जैसे संस्कृति के बारे में बता रखा है मैंने बड़े तरीके से, 2 वीडियो में बड़े तरीके से समझा रखा है। इसके बाद में ये वैदिक धर्म को मैंने बड़े तरीके से समझाया 2 वीडियो में। इसके बाद में जैन धर्म को मैंने बढ़िया तरीके से, जैन धर्म की ज्यादा वीडियो मिल जाएंगी आपको, 3 वीडियो मिल जाएंगी। ओके, इसके बाद में बौद्ध धर्म यहाँ पर आ जाएगा आगे, ठीक है। जैन धर्म की मैंने ये देखो बौद्ध धर्म की, इसको तो मैंने डिटेल से पढ़ाया है, चाहे ज्यादा क्लासें मैंने ले ली हो लेकिन बढ़िया तरीके से इसको पढ़ाया है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म की वीडियो है। और भी बहुत सारी क्लासें आप देख लिया करें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को दबा के रखो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।